तपस्या और निखिल ने आपसी सहमति से रजिस्ट्री करके अपने प्यार को शादी का नाम दिया था। शादी के बाद निखिल तपस्या को अपने छोटे से घर में लेकर आ गया, जहां निखिल के भैया भाभी, माँ बाबूजी और 1 साल का भतीजा रहता था। तपस्या की सासू माँ अपने बेटे के इस तरह से अचानक शादी करने से बहुत नाखुश थी, पर फिर भी उन्होंने तपस्या को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था और तभी से तपस्या की जिंदगी में परेशानियों की घड़ी शुरू हो गई। तपस्या को उसके माता पिता ने बड़े ही लाड प्यार से बड़ा किया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद तपस्या अभी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी। निखिल का ऑफिस तपस्या के ऑफिस के निकट था। बस स्टॉप पर दोनों की आते जाते मुलाकात हुई थी। उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और फिर एक दिन उन दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। ससुराल में तपस्या को सुबह जल्दी उठना होता था। चूंकि तपस्या को ऑफिस जाने की जल्दी होती थी, इसलिए सासू माँ ने पहले से ही ये निर्देश देकर रखा था कि बहू को रसोई का सारा काम निपटा कर ही ऑफिस निकलना होगा। ऐसा नहीं करने पर सासू माँ घर को सिर पर उठा लेती थी। सुबह आँख खुलते ही तपस्या रसोई के काम में लग जाती थी। चूंकि जेठानी संध्या का बेटा अभी 1 वर्ष का ही था, तो उसे वह सुबह खिलाने के बाद ही रसोई में प्रवेश करती थी। पर तब तक तपस्या अकेले हाथों से ही चाय, नाश्ता और सभी काम निपटाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चली जाती थी। कभी कभार जेठानी आकर आटे की लोइयां बनाकर बेल देती और तपस्या उसे सेक कर रोटी बना लेती। इसी बीच संध्या सबको चाय बिस्किट थमा जाती। तपस्या को काम निपटाते निपटाते सुबह के 9 बज जाते। इसके बाद तपस्या रेडी होने के लिए चली जाती, नहीं तो उसे ऑफिस में लेट हो जाता था। तपस्या जब रेडी होने के लिए अंदर जाती, तब जेठानी संध्या टेबल पर खाना परोसकर रख देती और तपस्या के लिए टिफिन भी पैक कर देती। तपस्या जब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आती, तब तक उसके ऑफिस का टाइम हो चुका होता। वो किसी तरह मुंह में 2 टुक रोटी लेकर निखिल के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती। चूंकि तपस्या ऑफिस 11 बजे प्रवेश करती है, इसलिए बॉस उसे देर से छुट्टी देते हैं। ऐसा किसी भी दिन नहीं हुआ जब उसे 7 बजे से पहले छुट्टी मिली हो। प्राइवेट कंपनी में काम ही इतना होता है और छुट्टी के वक्त तो बॉस फाइलों की पहाड़ तपस्या के सामने रख कर चले जाते हैं और उसे पूरा करते करते लगभग रात के 8 बज ही जाते हैं। निखिल की छुट्टी जब तपस्या से पहले हो जाती है तो वो तपस्या के लिए इंतज़ार करता है। इसी तरह जब कभी तपस्या की छुट्टी निखिल से पहले हो जाती है तो वो निखिल के लिए इंतज़ार करती है। जब तपस्या रात को घर लौटती है तो उसे थकान के मारे कोई भी काम करने का मन नहीं करता, पर फिर भी वो मन मारकर किचन में काम करने के लिए चली जाती है। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौटी, तब रात का खाना बनाना अभी तक बाकी था। जेठानी जी के बेटे की तबीयत खराब होने के कारण वो आज खाना नहीं बना सकी थी। तपस्या कुछ नहीं बोली, चुपचाप खाना बनाने में लग गई। निखिल से जितना हो सका वो भी तपस्या की मदद करने में लग गया। निखिल को अब महसूस हुआ कि इस तरह से काम करते करते तपस्या बीमार होती जा रही है, क्योंकि छुट्टियों में भी तपस्या के पास कामों की कोई लिस्ट नहीं होती थी। ऑफिस के कारण तपस्या को पूरे हफ्ते घर की साफ सफाई करने का समय ही नहीं मिलता था, इसलिए छुट्टियों के दिनों में तपस्या खाना बनाने के बाद घर की साफ सफाई करने में लग जाती थी। अलमारी में कपड़े रखना, कपड़ों को धोना, उसे प्रेस करना, काम तो जैसे खत्म होने के नाम ही नहीं लेते थे। इन सब में निखिल से जितना हो सकता था वह तपस्या की मदद करता, लेकिन अब यह सब तपस्या के लिए अकेले हाथों से करना संभव नहीं हो पा रहा था। एक खाना पकाने वाली काम वाली चाहिए ही थी, लेकिन सासू माँ ने तो साफ मना करते हुए कह दिया था कि वो किसी बाहर काम वाले के हाथों का खाना बिल्कुल नहीं खा सकेगी। निखिल ने अपनी माँ को बहुत समझा बुझाकर एक 24 घंटे का नौकर रख दिया था। इससे तपस्या के कंधों से काम का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, पर फिर भी तपस्या और निखिल छुट्टियों के दिनों में क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे थे। पहले रविवार के दिन तपस्या और निखिल अकादमी में नाटक या सिनेमा घर में कोई फिल्म देखकर आ जाते थे, पर अब तो बहू और बेटे के बाहर जाने के नाम सुनते ही सासू माँ अपना मुंह फुला लेती थी। तपस्या का मन अब बहुत परेशान रहने लगा था। शादी के बाद से ही प्रतिदिन सुबह उठकर घर का सारा काम खत्म करके ऑफिस जाने के बाद भी जब उसे सासू माँ से सुनना पड़ता, बहू तुम तो सारा दिन ऑफिस में ही बैठी रहती हो, घर में तुम काम ही क्या करती हो? माना तुम्हारा सालाना पैकेज 10 लाख का है, पर अगर तुम्हें 10 लाख कमाना ही है तो खाना बनाने के बाद घर के बर्तन साफ करके ही ऑफिस जाया करो। तब तपस्या का दिल रो पड़ता था।
घर में जब कभी पड़ोसी या रिश्तेदार आते तब भी सासू माँ तपस्या की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। छोटी बहू तो घर का कोई काम ही नहीं करती है। सुबह होते ही काम करने के डर से वह पहले ही ऑफिस चली जाती है और लौटती भी बहुत देर से है। तपस्या को यह सब बातें बहुत बुरी लगती। आजकल तो निखिल के साथ कहीं बाहर घूमना भी लगभग बंद हो गया है। जब कभी घर में कहीं बाहर घूमने जाने की बात होती तब सासू माँ कहने लगती, तुम्हारी जेठानी संध्या घर का काम अकेले कैसे संभालेंगी? उसे अपने बच्चे को भी देखना होता है, वह अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकती। और मेरी भी उम्र हो चली है, इसलिए मेरे से भी यह सब नहीं होगा। हालांकि सासू माँ यह कभी नहीं स्वीकार करती कि तपस्या के कारण ही घर परिवार अच्छे से चल रहा है। सासू माँ की अकल ठिकाने लगाने के लिए तपस्या और निखिल ने एक तरकीब सोची। दोनों ने कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। तपस्या ने रात को ही अपना बैग पैक कर लिया और सुबह ऑफिस निकलते समय सासू माँ से बोली, माँ जी, आज ऑफिस की छुट्टी के बाद मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाऊंगी, मुझे कुछ दिन वहीं रहना है। सासू माँ ने तो थोड़ा विरोध किया, पर तपस्या ने आज मन बना ही लिया था कि कुछ भी हो जाए वो तो आज सासू माँ की बात नहीं सुनेगी। वही निखिल ने भी माँ से कहा, माँ मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तपस्या को भी आप कुछ दिनों के लिए उसे अपने मायके हो आने दीजिए। सासू माँ से और ज्यादा बातें न करते हुए दोनों पति पत्नी अपना बैग लेकर बाहर निकल पड़े। सासू माँ को तो अपने बेटे बहू के इस तरह से बाहर निकलने पर सारा माजरा समझ में तो आ गया, पर वो कुछ कह ना सके। काम वाली मालती दीदी सुबह के कामों में वसुधा देवी की सहायता तो करती, पर उस तरह से जल्दी काम नहीं हो पाता जिस तरह से तपस्या अकेले हाथों से झटपट किया करती थी। इन 2 दिनों में ही सासू माँ को तपस्या घर में कितना काम करती थी इसका एहसास हो गया था। बड़ी बहू तो अपने बच्चे को संभालने में ही सारा वक्त गुजार देती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना अब वसुधा देवी ही तैयार करती है। ठीक समय पर अपने पति और अपने बड़े बेटे को नाश्ता तैयार करके वो हर दिन देने लगी है। तपस्या कितनी फुर्तीली थी, झटपट हर काम करके ऑफिस चली जाती, पर फिर भी मैं उसी की बुराई करती थी। मैं ही थी जो तपस्या के सभी काम करने के कारण खुद एक कप चाय भी बनाकर नहीं पीती थी, और अब इतना सारा काम करना पड़ रहा है। मुझे तो उसी की सजा भुगतनी पड़ रही है। यह एहसास वसुधा जी को मन ही मन परेशान कर रहा था। निखिल और तपस्या 7 दिन बाद घर लौट आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब से इसी तरह से वे लोग बाहर घूमने निकल जाएंगे। तपस्या ने एहसास किया कि इतना सब कुछ करने पर भी जब कोई नाम नहीं तो बिना काम किए ही बदनामी कमाना बेहतर है। तपस्या और निखिल आजकल देर से घर लौटते हैं। ऑफिस के बाद वे दोनों कॉफी शॉप पर बैठकर समय बिताते हैं। तपस्या को पता है कि घर जल्दी लौटने पर उसे ही रात का डिनर तैयार करना होगा। जब 24 घंटे के लिए उसने काम वाली को रखा ही है और उसके पूरे पैसे तपस्या को ही अपनी सैलरी से देनी होती है, तो वो क्यों घर जल्दी लौटकर काम करे। इससे तो यही बेहतर होगा कि वो ऑफिस में कुछ देर तक और काम कर ले, जिससे उसकी आय में भी बढ़ोतरी हो। देर घर लौटने पर भी अब वसुधा देवी तपस्या को कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उन्हें डर है कि ज्यादा बात बढ़ जाने से कहीं बेटे बहू अलग ना हो जाएं, और एक बार अगर वे अलग हो गए तो वो उस सोसाइटी के लोगों के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। काम वाली मालती दी अब घर का सारा काम सीख गई है। वह दिन भर के अनेकों काम अब अकेले हाथों से ही कर देती है। तपस्या सुबह उठकर रसोई में वही काम किया करती है जो पहले किया करती थी, पर अब ऑफिस निकलने के बाद वो रात को फिर से रसोई में नहीं जाती है। अब रात को घर लौटने पर जब कभी वसुधा जी किसी काम के लिए तपस्या को कहती तो तपस्या का जवाब होता, मम्मी जी, मालती दी को तो मैंने रख दिया है, वो तो सारा काम सीख ही गई है, क्या आप उसकी सहायता लेकर उसे नहीं कर सकती? मैं तो सुबह अकेले हाथों से सब कुछ संभाल लेती हूँ, क्या आप 3 लोग मिलकर रात का काम संभाल नहीं सकती? छोटी बहू की बातें अब वसुधा जी को समझ में आती है और वो सोचती है कि बड़ा बेटा तो बहुत ही कंजूस है, खर्चे के डर से अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर जाता है, और इधर छोटा बेटा और बहू दोनों ही अच्छी नौकरी करते हैं। परिवार में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें खरी खोटी सुनाना अब ठीक नहीं होगा। तपस्या की जिंदगी में अब काफ़ी शांति लौट आई है। मुंह बंद करके जब तक थी तब तक उसे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था, पर अब जब ईंट का जवाब पत्थर से देती है
तभी लोग उसकी बात समझते हैं, जिससे ये साफ होता है कि स्वयं को खुश रखने के लिए तरकीब तो खुद से ही निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।